हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि कौन सी साड़ी किस तरह से स्टाइल करें, वेडिंग लुक किस तरह से क्रिएट करें, विंटर वेडिंग लुक किस तरह से क्रिएट करें। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं विंटर वेडिंग लुक और वेडिंग लुक किस तरह से क्रिएट करती हूँ, स्पेशली अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनकी शादी में। अभी रिसेंटली मेरी कज़िन सिस्टर इन लॉ की शादी थी और वहाँ पर मैंने खुद को किस तरह से स्टाइल किया और मेरे घर में मैं किस तरह से साड़ी को ड्रैप करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मैं फंक्शंस में साड़ी ही पहनती हूँ, चाहे वो घर के फंक्शन हो या शादी के फंक्शंस हों। तो वहाँ पर मैंने खुद को किस तरह से स्टाइल किया, हल्दी, मेहंदी और शादी में, और भी जो छोटे फंक्शंस होते हैं जिनमें मैंने आउटफिट्स को स्टाइल किया, स्पेशली साड़ी को आउटफिट्स क्या साड़ी को किस तरह से स्टाइल किया, ये शेयर करूँगी और हर लुक के बारे में अलग अलग बताऊंगी और कैसे मेरे यहाँ मैं साड़ी को स्टाइल करती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर खुद को तो स्टाइल करना ही होता है और घर के काम भी करने होते हैं। तो मैं किस तरह से कंफर्टेबली साड़ी को पहनती हूँ और उन्हें हैंडल करती हूँ और खुद को के स्टाइल को मेंटेन करती हूँ, ये भी आपसे शेयर करूँगी। सो गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन था और फर्स्ट फंक्शन जो था वो हल्दी का था, जिसमें मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। अब इसे ड्रैप करके दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने ससुराल के फंक्शंस में पल्ला भी करना होता है। तो मैंने साड़ी तो ड्रैप कर ली है, अब इस वक्त मैं प्लेट डाल के साड़ी पहनूंगी। मैं अपने यहाँ पल्ला करती हूँ तो मुझे साड़ी में प्लेट डालना ज़रूरी हो जाता है, और इस साड़ी के साथ मैंने आपसे हमेशा कंटेम्प्रेरी लुक या ऑफिस लुक शेयर किया है, और आज मैं दिखाऊंगी कि मैं इस साड़ी के साथ कैसे ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करती हूँ, ये भी आपसे शेयर करूंगी। साड़ी को अच्छे तरीके से ड्रैप किया है। अब क्योंकि मुझे सारा दिन काम भी करना होता है तो मैं हमेशा साड़ी में बहुत कम पिन यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पिन साड़ी में लगाओ ना तो साड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, और अगर आप उठोगे, बैठोगे, काम करोगे तो साड़ी फट भी सकती है। तो बहुत ही लिमिटेड पिन्स के साथ मैं साड़ी ड्रैप करती हूँ। शोल्डर पिन यूज़ करती हूँ और साड़ी के पास जहाँ प्लेट्स हैं, स्टमक प्लीट्स, वहाँ पर एक पिन यूज़ करती हूँ। बाकी मैं कहीं भी साड़ी में पिन यूज़ नहीं करती हूँ, जिससे कि मेरी साड़ी भी सिक्योर रहे, मेरी ड्रैपिंग भी परफेक्ट रहे और मैं देखने में भी मेरी साड़ी अच्छी लगे। अब आप कहोगे कि हल्दी का फंक्शन है और ऑरेंज साड़ी पहनी है, येलो साड़ी क्यों नहीं पहनी? ये इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी। और साड़ी मेरी ड्रैप हो गई है। अब इस साड़ी को मैंने एथनिक लुक कैसे दिया, हल्का सा मेकअप कर लिया था मैंने, और इतना ही मेकअप मैं जनरली करती हूँ अपने घर के किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ जाने पर और कहीं भी फंक्शन अटेंड करने पर। इससे ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती। इसके बाद मेरे पास ये चूड़ी थी, ये चूड़ियों का सेट है, और जो जिनके यहाँ जाना था उन्हीं से मुझे ये सेट मिला था, जिसे मैंने कैरी कर लिया। अब ज्वेलरी की बात आती है तो ज्वेलरी मैंने गोल्ड ही पहनी थी। यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी आपको इसके साथ स्टाइल करके दिखाऊंगी। इसी तरीके का मेरे पास गोल्ड का नेकलेस है, उसे स्टाइल किया, मंगलसूत्र है, उसे स्टाइल किया। और ये मेरे यहाँ कंपलसरी होता है मेरे घर की वेडिंग्स में, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल पहनो तो बड़े डांटने लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर गोल्ड ज्वेलरी ही पहनकर जाती हूँ। तो इसके साथ भी मेरे पास गोल्ड प्लेटेड नेकलेस है, और ये नेकलेस मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसी को ही स्टाइल किया, बिल्कुल नेचुरल लुक शेयर किया है कि किस तरीके का लुक मैं अपने यहाँ फंक्शंस में क्रिएट करती हूँ। अब हेयर स्टाइल की बारी आती है, तो हेयर स्टाइल्स में मैं हेयर स्टाइल तो आपको कई बार बता भी चुकी हूँ, और अपने जो लुक आपसे शेयर करती हूँ उसमें भी मैं मैक्सिमम टाइम इसी तरीके की हेयर स्टाइल बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर हाफ क्लच करती हूँ। मेरे बाल जो हैं वो स्टेप्स में कटे हुए हैं और उनमें हाफ क्लच बहुत सुंदर लगता है। पीछे से बालों का लुक ना काफ़ी अच्छा आता है, तो बस हाफ क्लच ही कर लो, लुक कंप्लीट हो जाता है और हमें हेयर स्टाइल भी रेडी हो जाती है। तो साड़ी मेरी ड्रैप हो चुकी है और मेरा लुक भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर इस तरीके की प्लेट्स में ना पल्ला डालना काफ़ी आसान होता है, और साड़ी जो है वो कॉटन सिल्क है, और इस तरीके की साड़ीज़ में अगर आप पल्ला करते हैं तो कंफर्टेबली सेट भी रहता है। और ये है मेरा फाइनल लुक हल्दी के फंक्शन का। मैं आपसे ये बात हमेशा शेयर करती हूँ और कई बार शेयर भी की है कि सिल्क ना, किसी भी तरीके का सिल्क हो, वो
बहुत ही वर्सेटाइल होता है, प्लस इसको आप हर तरीके से स्टाइल कर सकते हो, कोई भी लुक दे सकते हो, चाहे आप एथनिक लुक चाहो तो एथनिक लुक भी दे सकते हो, और उनके साथ कोई कंटेम्प्रेरी लुक क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपकी वार्डरोब में सिल्क साड़ीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ और नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन था मेहंदी का, और मेहंदी में मुझे ग्रीन साड़ी पहननी थी, और ये साड़ी मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अब ड्रैपिंग नहीं दिखाऊंगी, साड़ी मैंने ड्रैप कर ली है और ये है फाइनल लुक। ज्वेलरी मैंने वही रखी, बैंगल्स मैंने वही रखी, सिर्फ इसलिए कि कभी कभी क्या होता है हम लोगों को फंक्शंस में कहीं और जाना होता है, बट अब हर साड़ी की मैचिंग की ज्वेलरी और चूड़ियाँ सब चीज़ कैरी करो तो पता है एक्सेसिव लगेज हो जाता है हम लोगों के पास। तो आप इस तरीके की चूड़ियाँ स्टाइल करो ना जिन्हें आप साड़ियों के साथ मिक्स मैच करो ना तो वो ख़राब ना दिखें। अब यहाँ पर मैंने चूड़ियों का सेट वही पहना हुआ है जो इससे पहले वाली साड़ी में पहना था। अब साड़ी में पाइपिंग थी रेड कलर की, ज्वेलरी जो पहनी है वो गोल्ड है, तो मैं इस तरीके की चूड़ियाँ ना लुक को कोहेसिव बना देती हैं। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी और हल्के फुल्के कलर कहीं ना कहीं मिक्स मैच हो रहे हैं तो चूड़ियों को आप हर साड़ी के साथ मिक्स मैच कर सकते हो। और मैं ना हमेशा अपनी स्टाइलिंग को बहुत ही सिंपल बना कर रखती हूँ ताकि हर कोई उसे अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट साड़ी, और शादी का दिन था और शादी के दिन मैंने ये वाली साड़ी ड्रैप की है। ड्रैपिंग नहीं दिखाऊंगी, इस साड़ी की स्टाइलिंग भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये दिवाली में मैंने परचेज़ की थी और इसका भी पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है। अब क्योंकि मुझे प्लेट डाल के ही साड़ी पहननी थी, क्योंकि वही इशू है कि कोई बड़ा दिख जाए तो पल्ला करना होता है, तो प्लेट्स में ये दिक्कत नहीं होती है, जब चाहो आप सर पर पल्लू रख सकते हो। तो ये सारी बातें ध्यान में रख कर ही मैं हमेशा अपने घर की शादियों में अपनी साड़ी को स्टाइल करती हूँ। इसके साथ मैंने सेट खुद बनाया है, अपने पास रखे हुए कड़ों को मिक्स मैच करके ही वैसे ही मैंने ये साड़ी स्टाइल की है। मैं हमेशा अपनी साड़ियों को इस तरीके से स्टाइल करती हूँ कि उन्हें मैं हर तरीके का लुक ना उन साड़ियों के साथ क्रिएट कर सकूँ, चाहे मुझे उन्हें स्टाइलिश तरीके से स्टाइल करना हो, चाहे ट्रेडिशनल तरीके से स्टाइल करना हो। मेरी ड्रैपिंग में कभी भी कोई इशू ना आए, इसीलिए मैं फैब्रिक का भी ध्यान रखती हूँ, उसके वर्क का भी ध्यान रखती हूँ, उनकी स्टाइलिंग का भी ध्यान रखती हूँ। तो ये थी चूड़ियाँ जो मैंने इसके साथ स्टाइल की थी। नेक्स्ट साड़ी और नेक्स्ट फंक्शन, ये साड़ी मैंने फेरों के टाइम पहनी थी। अब ये पीली साड़ी कहोगे आप कि क्यों पहनी फेरों के टाइम, क्योंकि ये बहुत भारी साड़ी है और हल्दी वाले दिन ये साड़ी मैं सारा दिन कैरी करके काम नहीं कर सकती थी, तो इसे मैंने सोचा कि इसे फेरों के टाइम पहनूंगी। और चूड़ियों का सेट वही पहना जो मैंने शादी के वक्त पहना हुआ था, तो मुझे ना चूड़ियों का सेट बनाने की प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे चूड़ियों का सेट भी अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। बस मैंने ये साड़ी लेकर गई थी रात में रुकने के लिए और इसी को मैंने ड्रैप करा साड़ी को, बाकी पूरा लुक वैसा ही रखा ज्वेलरी के साथ और रात का फंक्शन अटेंड किया। भाभी के बहुत सारे काम होते हैं शादी में, पोछा डालना होता है, बिछिया दवाई करनी होती है, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें हर वक्त अपने स्टाइल को मेंटेन करना टफ हो जाता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो जहां आप जा रहे हो कि वहां पर आपको किस तरीके से मैनेज करना है सब कुछ, जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ अपनी स्टाइलिंग में, क्योंकि स्टाइलिंग में ये बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ पर कैसी आउटफिट पहन रहे हो और वहाँ पर आपको कैसा दिखना है और वहाँ के कामों को कैसे मैनेज करना है। तो स्टाइलिंग में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका वेन्यू क्या है और आप कहाँ जा रहे हो और वहाँ पर अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक और स्टाइलिंग लेकर। सो गाइज, बाय बाय।